हमारी मॉडर्न लाइफ्स में बहुत शोर और डिमांड्स होती हैं। हम एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते हैं। हमारे दिमाग में शेड्यूल, डेडलाइन, डिजिटल नोटिफिकेशंस भरे रहते हैं। स्क्रीन्स की चमक ने सुबह की हल्की रोशनी की जगह ले ली है और शाम की हल्की रोशनी की भी जगह ये हाई अलर्ट की यह सिचुएशन, यह न खत्म होने वाला स्ट्रेस हमारे समाज में एक तरह की बीमारी बन गया है। लेकिन क्या होगा अगर इस मॉडर्न बीमारी का एक सिंपल, पुराना और पावरफुल इलाज हो? नेचर हमेशा से हमारा घर रहा है। जंगल में यह शांति बहुत है। यह नेचर में वापस लौटने का वादा है। एक सिंपल वॉक से बढ़कर इसे मेरे होम कंट्री जापान में शिनरिन योकू कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है फॉरेस्ट बाथिंग। इसके बजाय ये फॉरेस्ट के एटमॉस्फेयर में अपनी सेंस को बात करने की प्रैक्टिस है। देखने, सुनने, स्वाद लेने, सूंघने, छूने के थ्रू नेचर से कनेक्ट होने की आर्ट है। यह प्रेजेंस में रहने की प्रैक्टिस है। यह एक पेड़ की छाल पर बारीक पैटर्न को नोटिस करने, यह माइंडफुलनेस की एक प्रैक्टिस है जिसमें जंगल को हम अपना गाइड और पार्टनर बनाते हैं। बस प्रेजेंट रहकर और अपनी सेंस को खोलकर आपका दिमाग नेचुरली शांत हो जाता है। शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बाथिंग का कॉन्सेप्ट एक पुरानी प्रैक्टिस का एक मॉडर्न नाम है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के एक कॉर्नरस्टोन के रूप में इसकी फॉर्मल पहचान जापान में 1980 के दशक में शुरू हुई। इस दौरान मेरा देश एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा था। इकोनॉमिक बूम के कारण एक ऐसी आबादी बन गई थी जो ओवरवर्कड और बहुत स्ट्रेस्ड थी। ऑटोइम्यून बीमारियों, सरकार और मेडिकल कम्युनिटी ने प्रिवेंटिव मेडिसिन की जरूरत पहचानी जो एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव हो। 1982 में जापान की फॉरेस्ट एजेंसी ने शिनरिन योकू को नेशनल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज किया। सरकार ने जंगलों में समय बिताने के हीलिंग इफेक्ट्स के पीछे के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझने के लिए रिसर्च में इन्वेस्ट किया। इस इनिशिएटिव से जापान भर में डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट थेरेपी ट्रेल्स और बेस की स्थापना हुई। इस रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत गहरे थे। फॉरेस्ट बाथिंग अब सिर्फ एक सुखद एक्टिविटी नहीं थी, यह एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड मेडिकल प्रैक्टिस बन गया। डॉक्टर कभी कभी इसे अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। साधारण विचार से एक शक्तिशाली एविडेंस बेस्ड थेरेपी तक की इसकी यात्रा का प्रमाण। जब हम किसी जंगल में जाते हैं तो हम एक कॉम्प्लेक्स केमिकल एनवायरनमेंट में कदम रखते हैं। मेरी रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी में से एक फाइटोनसाइड्स की भूमिका रही है। ये एंटीमाइक्रोबियल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पेड़ और पौधे खुद को कीड़ों, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए छोड़ते हैं। जब हम जंगल की हवा में सांस लेते हैं, अल्फा पाइनिन लिमोनेन वे जंगल की एरोमाथेरेपी है, एक नेचुरल मेडिसिन जो हम सांस लेते हैं उस हवा के थ्रू मिलती है। हमारी रिसर्च ने इन इफेक्ट्स के क्लियर, मेजरेबल एविडेंस दिए हैं। हमारी स्टडीज में हमने एनके सेल की एक्टिविटी मापी। एनके सेल्स नेचुरल किलर, इम्यून सिस्टम की पहली डिफेंस लाइन। हमने पाया कि कुछ दिनों के बाद एनके सेल्स की संख्या और एक्टिविटी बढ़ी, कुछ मामलों में 55% तक। एनके सेल की बढ़ी हुई एक्टिविटी ट्रिप के 30 दिनों से भी ज्यादा समय तक बनी रही। जंगल में समय बिताने से लार में कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन काफी कम हो जाती है। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक एक्टिविटी से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की ओर ले जाता है। जंगल कोई खाली जगह नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली फार्मेसी है जो खुले दिल और खुले फेफड़ों के साथ प्रवेश करने वाले सभी को अपनी दवा मुफ्त में देती है। जबकि फॉरेस्ट बाथिंग के फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत इंप्रेसिव हैं, वहीं हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर इसका असर भी उतना ही गहरा है। हमारे दिमाग मॉडर्न अर्बन लाइफ के ओवरस्टिम्युलेशन के लिए नहीं बने हैं। जानकारी की अंतहीन बौछार, प्रोडक्टिव होने का प्रेशर, जंगल इस मेंटल एग्जॉस्टेशन का परफेक्ट एंटीडोट है। इसे कपलान ने सॉफ्ट फैसिनेशन कहा है। यह एफर्टलेस अटेंशन है जो दिमाग को आराम देता है। आप किसी पत्ती को धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देख सकते हैं, या देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से कैसे छनकर आती है। फॉरेस्ट बाथिंग मूड सुधारता है और नेगेटिव इमोशंस घटाता है। एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, विगर बढ़ता है, वेलबीइंग बढ़ती है। नेचुरल सुंदरता ऑ और वंडर जगाती है। जंगल हमें बड़ी चीज का हिस्सा होने की याद दिलाता है। बिलोंगिंग अकेलेपन का एक शक्तिशाली एंटीडोट है। अपनी फॉरेस्ट बाथिंग प्रैक्टिस शुरू करना बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए किसी खास इक्विपमेंट या एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती। पहला स्टेप है अपने डिवाइस को पीछे छोड़ देना। अपना फोन बंद कर दें या उसे साइलेंट पर कर दें। साथ ही एक्सरसाइज के किसी भी लक्ष्य को पीछे छोड़ दें। एक बार जब आपको कोई सही जगह मिल जाए तो बस कुछ देर के लिए खड़े रहें या सिर्फ बैठे रहें। अपनी आंखें बंद करें और कई गहरी धीमी सांसें लें। हवा को अपने फेफड़ों में प्रवेश करते हुए और फिर अपने शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देना शुरू करें।
पक्षियों की चहचहाहट सुने, हवा की सरसराहट सुने। कुछ मिनटों के बाद अपनी आंखें खोलें और चलना शुरू करें, लेकिन बहुत धीरे धीरे। देखने की सेंस पर ध्यान दें, हरे रंग के अलग अलग शेड्स, पेड़ की छाल की बनावट पर ध्यान दें। जंगल को अपना गाइड बनने दें और भरोसा करें कि अनुभव आपको वही देगा जिसकी आपको जरूरत है। मुझे अक्सर एक सवाल मिलता है, मैं फॉरेस्ट बाथिंग का अभ्यास कहां कर सकता हूं? लोग अक्सर सोचते हैं कि इसके बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें एक विशाल, दूरस्थ, पुराने ग्रोथ वाले जंगल की यात्रा करनी होगी, जबकि ऐसी जगहें बहुत अच्छी हैं, वे जरूरी नहीं है। कुंजी जंगल का आकार या रिमोटनेस नहीं है, बल्कि इससे आपके कनेक्शन की क्वालिटी है। एक छोटा शांत शहर का पार्क, एक लोकल नेचर रिजर्व, एक बॉटनिकल गार्डन या यहां तक कि पेड़ों से घिरा हुआ नदी का किनारा भी एक लोकेशन चुनते समय ऐसी जगह देखें जो आपको सेफ और शांत महसूस हो। नेशनल पार्क, स्टेट फॉरेस्ट, रीजनल नेचर प्रिजर्व पेड़ों के एक छोटे से झुंड की शक्ति को कम मत आंकिए। 10 या 20 परिपक्व पेड़ों का एक समूह भी एक माइक्रो एनवायरनमेंट बना सकता है जो थेराप्यूटिक बेनिफिट्स देता है। सबसे अच्छा जंगल वह है जहां आप असल में जाएंगे। पेड़ों की हीलिंग पावर दूर के पहाड़ों के लिए आरक्षित नहीं है, यह वहीं अवेलेबल है जहां वे उगते हैं, धैर्यपूर्वक आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। हमने साथ मिलकर जंगल की यात्रा की है, इसके इतिहास, इसके साइंस और हमारे शरीर और दिमाग को ठीक करने की इसकी गहरी क्षमता को एक्सप्लोर किया है। हमने देखा है कि हमारी कई मॉडर्न बीमारियों का इलाज किसी लैब में नहीं, बल्कि पेड़ों की पुरानी जीवित समझ में मिलता है। अब यह इनविटेशन आपका है। जंगल इंतजार कर रहा है। यह आपसे कुछ भी नहीं मांगता, कोई खास स्किल्स नहीं, कोई महंगा गियर नहीं, कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं। यह बस इतना मांगता है कि आप आएं, कि आप धीमे हों। यह आपसे खुद को प्रेजेंट का गिफ्ट देने के लिए कहता है। वह पहला कदम उठाएं, अपना फोन पीछे छोड़ दें, कुछ पेड़ ढूंढें और बस थोड़ी देर उनके साथ रहें, उनकी शांति सुनें और उनके धैर्य से सीखें। मैं आपको इसे अपनी लाइफ में एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाने के लिए इनकरेज करता हूं। जैसे आप अच्छे भोजन और एक्सरसाइज से अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही नेचर की रेगुलर डोज से अपने दिमाग और आत्मा की देखभाल करें।